and disgrace come to him who ignores instruction. शिक्षा को अनसुना जो करता है। 13 जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता और अपमान पाता है। बोलते तुम्हें जो शिक्षा मिलती है उन शिक्षा को तुम लोग सुनते हो और सुन के अनसुनी करते हो। सिस्टर तैमे बोली जा रही है, जब आप सुन के वचनों को अनसुना करते हो तो क्या होता है? रीड अगेन। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता और अपमान पाता है। निर्धन होता है और अपमान पाता है। गरीबी आती है और अपमान पाते हैं। परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। आज लोगों को थोड़ा डांटो वो टेढ़ा करके निकल जाते हैं। थोड़ी सी डांट पे सहन नहीं होती है, थोड़ी सी भी डांट सहन नहीं करते। क्या वचन कह रहा है? मैं नहीं बोल रही हूं, आपको वचन कुछ बोल रहा है, आपको वचन कुछ बात कर रहा है। शिक्षा से मुंह मरते हैं, डांट को नहीं झेल पाते हैं। गरीबी, पॉवर्टी एंड डिस्ग्रेस खुद ही आ जाती है फिर। हालेलुया, हालेलुया। डांट अच्छी होती है। पौलुस कहता सी, क्या मैं डंडा लेके आ जाऊं तुम्हें? कहता सी कि नहीं? हालेलुया। अगर पौलुस होता था डंडा लेके आओ तो उसकी कलीसिया भी सारी भाग जाती फिर। डांट अच्छी होती है। बुद्धिमान को डांटोगे ना तो वो अच्छे बोलते, बुद्धिमान होंगे तो आप सफल होंगे अगर आपको डांटा जाएगा। अगर बुद्धि नहीं होगी और आपको डांटा जाएगा तो आपके मुंह टेढ़े हो जाएंगे। इससे समझ जाना कि आप बुद्धिमान हो नहीं, आप गुस्सा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम चाहते, आज बहुत सारे लोग कर्जे में, गरीबी में क्यों है? किस लिए? क्योंकि हम जो परमेश्वर का है हम परमेश्वर को नहीं दे रहे, चोरी कर रहे हैं। वी आर रॉबिंग गॉड। हालेलुया। मूसा को आज्ञा दी सी, बहुत सारी आज्ञा दी सी, बहुत सारे नियम दिए सी। हालेलुया। क्यों आज लोग गरीबी में जी रहे? क्यों आज लोगों के पास में जरूरतें खत्म नहीं हो रही? चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इतना सारा कमाते हैं, इतना सारा बिजनेस, लेकिन फिर भी कमी की कमी की कमी। किस वजह से? वाई? मलाकी 3 पुराने नियम में सबसे आखिरी किताब है। मलाकी 3 उसका 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। बत्ती तो पहनो। यस। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? धोखा दे सकता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, विल मैन रॉब गॉड? पर देखो, हाँ, तुम मुझको धोखा देते हो। कहते तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवान और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। श्राप आता है जब अपने दशवांत नहीं देते हो आप, क्योंकि आप अपने बेटे नहीं निकालते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरना सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे, हाँ, तुम्हारे लिए खोलकर, हाँ, तुम्हारे ऊपर
अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमेन। परमेश्वर बोलता है मुझे परखो। अब बोलते हैं परमेश्वर हमें परखता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर बोलते हैं स्वयं आप ये करके मुझे परखो, अगर मैंने आकाश की खिड़की आपके लिए ना खोली तो। आमेन। वी आर रॉबिंग गॉड। परमेश्वर की चोरी कर रहे हैं। रॉबिंग गॉड। बहुत मैं पैसे के ऊपर या टाइटिल्स के ऊपर बहुत कम बोलती हूँ। मेरा वचन कुछ और, लेकिन मुझे कल के कल यही वचन आया। स्पीक ऑन टाइटल्स। बहुत जरूरी है कलीसिया में इस बात का समझ देना, इस बात को सिखाना कि आपका दशवंत परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, नहीं तो आप परमेश्वर की चोरी कर रहे हो। यू आर रॉबिंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। टूटा फूटा जो भी फटा हुआ है वो परमेश्वर को, फटी नोटें परमेश्वर को। क्या परमेश्वर से आप फटी फटी चीजें लोगे, फटी फटी आशीषें लोगे? अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, अच्छी अच्छी आशीषें चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती तो कोई भी फटी हुई नोट है वो भी डाल दो, इधर चला लो। बाहर तो जल्दी नहीं है, इधर परमेश्वर के घर में चला लो। कैसे आशीषें पाओगे, कैसे बरकत पाओगे? यही एक वजह है कि कलीसिया इज गोइंग थ्रू द लैक, कमी से जा रहा है, आशीषें नहीं है। हालेलुया। 3:11 पढ़ो। परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तुम ये सब करोगे तो क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को। देखो, नाश करने वाली एक दुष्ट आत्मा होती। जब आप इतना कमाते हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी आपका पैसा बचता नहीं। कभी आपने नोटिस किया है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कहां जाता है कुछ पता नहीं, क्योंकि नाश करने वाली जो दुष्ट आत्मा होती है, नाश करने वाली। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। इसका मतलब है ये जो नाश करने वाली आपके उपजों को खाती है, आपकी जो मेहनत है, जो आप कमाते हो, आपका जो बिजनेस है, आपका जो भी धन दौलत है, ये सब खा जाता है। फिर आपको समझ नहीं आती है क्यों ऐसा होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में अपना दशमांश, अपने ऑफरिंग्स देते हो, तो परमेश्वर ऐसे बोलते हैं, ये नाश करने वाले को परमेश्वर डांटता हुआ। हालेलुया। I will rebuke the devourers for you। यानी मैं इनको डांटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए अगर हम बहुत ज्यादा, बहुत टाइम में प्लेट के लिए करना चाहते तो हमारे लिए सिद्धांत है। एक सिद्धांत है, नीति वचन 3 उसका 9 से 10। प्रोवर्ब्स नीति वचन कहता 3 उसका 9 से 10 पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज, पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा ऑनर द लॉर्ड विद ऑल योर वेल्थ। सारे बोलते हैं अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा, जो भी आपके घर में पहला आता है, हालेलुया, उसे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार इंग्लिश देन कब? जब आप वो चीजें करोगे जो परमेश्वर को दोगे, तब बोलते हैं इस प्रकार तेरे गड्ढे भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सोचो हम क्यों और किस वजह से हमारे जो
बांध से एम्प्टी है। किस वजह से? भरे भरे नहीं रहते। क्यों? हमें जरूरतें हमेशा मतलब वॉन्ट्स होते हैं, कमियां होती है, पैसों की कमी। क्यों भरपूरी नहीं? कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की चोरी करते हैं। We are robbing God. Hallelujah. Hallelujah. Abraham जब वो एक लड़ाई करके आ गया सी और उसमें जो उसके विरोध में जो आए सी दुश्मन, उनको हराया सी। उसके बाद जब वो वहां पे मेल्किसेदेक करके एक प्रीस्ट, एक याजक, परमेश्वर का जो बोलते हैं द मोस्ट हाई प्रीस्ट कहा गया है, एक याजक जिसका नाम था मेल्किसेदेक। इब्राहिम ने भी उसको दशवांश दिया। पढ़ सकते उत्पत्ति 14, सबसे पहली किताब उत्पत्ति 14 उसका 19 और 20। में लिखा है, and Melchizedek king of Salem brought out bread and wine. He was the priest of the Most High God. आगे पढ़ो। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। देखो, मेल्किसेदेक जो परमेश्वर का याजक था, उसने जब अब्राहम को आशीर्वाद दिया, हाँ, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। सब वस्तु, सारे बोलो सब। कितने? दाल हो, चावल हो, whatsoever, सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका बेटा इसहाक अकाल के दिन चल रहे थे। अकाल के दिनों में एक राजा था। उस राजे के बाद वहां पे इतना अकाल थी, तो जब उसने अकाल के दिनों में बोया, वो 100 गुना फल को लेके आया। हम अकालों के दिन, यानी जब हमारे पास कमियां चल रही है, खाने की, गरीबी में अकाल, इस चीज को समझो। अकाल से होके जाना, कमी से होके जाना, पैसों की कमी, किसी भी चीज की कमी से होके जाना, हम क्या करते हैं? ऐसा इसहाक ने क्या किया थी? वहां पे अकाल पड़ा थी। अकाल आप समझ सकते हो? उस सीजन में, उस ऋतु में उसने बोला, खेती की और वो 100 गुना फल को लेके आया। हालेलुया। स्पिरिचुअली इसको अगर देखो, जब आप अपने अकालों के टाइम में जब आप बोते हो, तो परमेश्वर आपको 100 गुना फल देता है। हालेलुया। वो कभी किसी का कमी नहीं रखता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत है? धन की जरूरत है? पैसे परमेश्वर के पास है नहीं क्या? खाने की जरूरत है? बकरियों की जरूरत है? कदापि। वो हमें कई चीजें सिखाता है। It teaches us. ये धरती, ये आकाश, सोना, चांदी, पैसा, मैं और आप सब परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। जिसने सृष्टि बनाई, उसको किस चीज की कमी? किसी भी चीज की कमी। आमीन, आमीन। नए नियम में यीशु ने दशमांश के बारे में क्या बोला है? What Jesus said about the tithings? मार्क 12 उसका 41, 44। मार्कुस, मत्ती के बाद वाली किताब 12। The book of Mark 12, 41. Please tell the number.
बिल्कुल 12 41 ताड़ी सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डाल रहे हैं। यीशु मसीह भंडार के पास बैठ के देख रहा था कि लोग किस प्रकार पैसे डाले जा रहे हैं। हालेलुया। और बहुत से पढ़ो आगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। जीविका डाल दी आमीन। है। आमीन। 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 हालेलुया। अगर किसी मनुष्य के पास में 50,000 है और अगर वो 10,000 भी देता है तो 40 तो उसके पास बचते हैं ना, तो ये कोई घटी नहीं है। एक विधवा, उसने 2 दमड़ी उसके पास कितनी दमड़ियां थी? 2 दमड़ी थी। 2 दमड़ी उसकी जीविका का था कि इसके ऊपर ही मैं खाना खाऊंगी और जीऊंगी। लेकिन उसने 2 दमड़ी की दमड़ी उठा के उसने परमेश्वर के भवन में पूरा डाल दिया। ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे अगर होंगे तो उसके, या मैं क्या खाऊंगी, मैं कैसे जिंदा रहूंगी, मेरे पास तो कल 2 दमड़ी है, अगर मैं उधर डालूंगी तो मेरा क्या होगा। नहीं, उसने अपना सारा का सारा 2 दमड़ी जिसके ऊपर उसने जीना था वो परमेश्वर को चढ़ाया। यीशु मसीह कहता है इसने सबसे अधिक बोया। आमीन। आमीन। आज लोग क्या करते हैं, मेरे पास इनमें से ही है, कौन से समझो 1000 रुपए हैं, मेरे पास तो 1000 रुपए बैठे हैं, मेरे को तो महीना निकालना है, इतने में होगा क्या होगा। रहने दो, हम अपना हाथ से खोल बैठे हैं, अपना हाथ हम लोग ये करते हैं, परमेश्वर को नहीं देते। परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर है, दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये पढ़ाई की बात नहीं करूं, लेकिन एक गवाही में शेयर करूं आपके साथ में, मेरी स्वयं की टेस्टिमनी है जो हमेशा मैं शेयर करती हूँ। इट्स नॉट अ बिग थिंग, मैं अपनी बढ़ाई नहीं, ताकि आप इस गवाही से कुछ सीखो। इसी वजह से जब मैं मिनिस्ट्री में नहीं बस न्यू सी, मतलब मिनिस्ट्री नहीं थी हमारी तब, नॉट मिनिस्ट्री, स्टार्ट ही था मेरा। मैं परमेश्वर में सब प्रार्थना में बढ़ गई थी, तब मुझे दर्शन कल बात होती थी, परमेश्वर बहुत टाइम से बात करता था। जब मैंने एक मिनिस्ट्री में सुना कि जो 50,000 बोएंगे या लाख रुपया बोएंगे उसका फोटो लगा के प्रार्थना वाले रूम में रखा जाएगा और उसके लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। मेरे दिल में ये बात आई, मैं बोले हाय परमेश्वर, अगर मेरे पास इतना होता तो काश मैं भी बोती और मेरा भी वहां पे प्रार्थना वाले रूम में वहां पे फोटो लगता और मेरा भी प्रार्थना होती, मेरे लिए भी प्रार्थनाएं होती। परमेश्वर ने की करा, मेरे पास पैसे नहीं इतने, तब मैं स्कूल में से आई थी, आई वाज इन स्कूल, मैं टीचर वाइज इन बरनाला में थी। हालेलुया। मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 20,000 के करीब थी। परमेश्वर ने बोला शालिनी तेरे पास जितना है जाते, जितना तेरी सैलरी है उतनी दे दे, जितना तू कमा रहा है। ये सच गवाही है, मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे को बोला था। मैं वैसे ही उठी, मैं बोली जस्ट इस महीने की सैलरी दो मुझे। मैं बोली मैंने बोना हुआ, मैंने परमेश्वर को देना है। हमें खर्चा चलाना, बच्चे कराना, मेरे को कोई उसका टेंशन नहीं सीखा कैसे चलेगा, क्योंकि मैं जानती थी जो मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जो पंछियों को देना चाहता है तो मुझे भी देना चाहता है। तो कभी मुझे भूखा नहीं रखेगा। मैं बोली तुम पैसे दे दो, मेरी पूरी सैलरी दे दो, तो तुमने क्या करना। मैंने मेरे परमेश्वर ने मेरे को हुक्म दिया, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है।
मैंने वो पैसे लिए और सारे के सारे परमेश्वर को चढ़ा दिए। आज परमेश्वर आज तक मेरे को किसी चीज की कमी नहीं रखता हुआ। उसने बहुत आयत से दिया हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जमीन परमेश्वर का दान है, वो कभी किसी को खाली नहीं रखता है। ये मत सोचो अगर मैं परमेश्वर को दूंगा तो मुझे नहीं। अगर आप इस नतीजे से, आप इस इरादे से देंगे कि मैं दे रहा हूं, अगर मैं 10 दे रहा हूं तो मुझे 20 मिल जाएगा, फिर तो खाली रहो। आप इस दिल से दो कि मैं जो दे रहा हूं मेरे को परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर का है। खुश होके बिना कुरकुराए तो परमेश्वर उसमें आशीष बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो देश विधवा ने जितना उसके पास था उतना उसने दे दिया। आज लोग कल का सोचने लग जाते, हाय मैं इतना सारा उठा के दे दूंगी तो कल मेरा क्या होगा, वो क्या होगा। हालेलुया। कॉर्नेलियस, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दिए हुए दान परमेश्वर ने स्मरण किए, स्मरण किए। कॉर्नेलियस उपवास प्रार्थना में था। उसके पास एक दूत आया, उसको बोल रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं, तेरा जो दशमांश, तू जो दान दे रहा सी, परमेश्वर के सामने स्मरण हुआ है। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर कभी किसी का रखता नहीं है। जब जब आप जो भी कुछ करते हो कलीसिया के लिए, आप जो भी करते हो आपका स्मरण वाली किताब में लिखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक दिन परमेश्वर जब किताब खोलता है उसको दिखता है, हाय अवतार ब्रदर ने ये किया सी कलीसिया के लिए, और शिवा ब्रदर ने किया सी, इसने ये किया सी, उसने वो किया सी। मैं स्मरण करना, सुनीता ने ये किया सी, मैं उसको स्मरण करना, उसको आज मेरी जरूरत है, मैं उसके कामों को सीधा कर दूंगा। वो मेरे से प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। आमेन, आमेन। जो आपकी दशवांत होता है वो आपकी कलीसिया का होता है। ध्यान से सुनो, आपका दशवांत होता है, आप जिस कलीसिया से जुड़े हो उस कलीसिया का होता है। ऑफरिंग आप किधर भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपका मन कर रहा है इधर देना है, अगर और परमेश्वर डाल रहे हैं तुझे और किस चीज का ऑफरिंग देना और आपका मन करता है मैं किसी में, दैट इज अप टू यू। लेकिन आपका दशवांत आपकी कलीसिया का होता है। निकाला करो। अगर 50 रुपया भी आता है या 100 रुपया दिन का आता है, 100 रुपए के ऊपर 10 रुपया निकाल के डब्बे में डाल दो। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 9 उसका 7, 2 कोरिन्थियों 9 का 7, द बुक ऑफ 2 Corinthians 9:7। 2 कोरिन्थियों 9 ਦਾ 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, ना कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, ना किसी दबाव में आके, ना कुड़कुड़ा के। परमेश्वर जो हर्ष से देने वाले को प्रेम करता है, खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में दशवांत की बात नहीं हुई है, बल्कि 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, उससे भी अधिक की बात हुई है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है बात? कोई लिमिट नहीं है। आप ब्रश करते हो? ब्रश, हाँ या ना करते हो? उसके ऊपर जो पेस्ट क्या लगाते हो? क्या बोलते हो उसको? नहीं, की नाम है उसका? की नाम है? पूछा? कोलगेट। आपके मुंह से की निकला? कोलगेट। आपके मुंह से की निकला? कोलगेट। अच्छा, जब आप दुकान पे जाते हो क्या बोलते? मेरे को एक कोलगेट दो। हाँ या ना? आपके मुंह से और किसी चीज का तो नाम नहीं निकला। पता है क्यों? ये विलियम कोलगेट, जिसने ये कोलगेट बनाया,
इसका नाम विलियम कोलगेट। ये अपने माता पिता के साथ इंग्लैंड में रहता था। वहां पे उसको उसके पिता को आजादी के बारे में बहुत ऐसी कुछ प्रॉब्लम होता है। ये मसीह परिवार, परमेश्वर का डर रखने वाले। एक दिन परमेश्वर ने किसी को भेजा कि बाबा तुम ये छोड़ के कोई जाओ, तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, उसके पिता को। तो वो इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका में गए। वहां उसने किससे मिलकर साबुन की फैक्ट्री और मोमबत्ती की फैक्ट्री चलाई। हालेलुया, हालेलुया। वो काम नहीं आया, फेल हो गया। फिर वो खेतीबाड़ी में चला गया उसका पिता। हालेलुया। उस टाइम विलियम छोटा सी, वो सारी चीजें देखता था। हालेलुया। विलियम एक बिलीवर, विश्वासी था, परमेश्वर का डर रखने वाला और परमेश्वर में मतलब बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति से। ये परिवार पूरा बैठ के बाइबल पढ़ता था। उसने एक दिन ऐसे चैप्टर पे आया, दैट इज उत्पत्ति 28। हम पढ़ेंगे इसमें से, द बुक ऑफ जेनेसिस 28, जहां याकूब ने परमेश्वर के साथ में एक प्रॉमिस किया से, एक वादा किया से। उत्पत्ति 28, यस, 15 से पढ़ के जाएंगे हम लोग। पढ़ो। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। याकूब को भी दर्शन में परमेश्वर का गल कर रहा था। सपने में जहाँ वो लेटा हुआ सी, जब वो अपने मामा के घर पे लबान के घर पे जा रहा सी, तब उसको जहाँ पे वो लेटा सी वहाँ पे उसको ये सपना आया। सपने में परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा थी। हाँ, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। आगे। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरना यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर, उसने देखो ये मन्नत जो मांगी थी ना, वो विलियम कोलगेट को बड़ी अच्छी लगी थी। उसने क्या मन्नत मांगी थी? यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। ये बात जो उसने पढ़ी सी विलियम को बड़ी भा गई। बोलते परमेश्वर, अगर मैं जो भी बिजनेस करूंगा उसमें मैं दशमांश आपको दूंगा। उसने क्या किया, उसने एक फैक्ट्री खोली साबुन की, तो वो नहीं चली, लेकिन फिर भी विलियम ने कभी हार नहीं मानी। ये नहीं बोला मैं तो दशमांश दे रहा सी, मैं तो सब कर रहा थी, फिर भी आशीष बरकत नहीं आई। नहीं, परमेश्वर ने उसको ऐसा ही दिया कि उसने कोलगेट की कंपनी खोली, फैक्ट्री खोली, और फिर वो फैक्ट्री इतनी उन्नति करते गई। कहाँ पहले 10% देता था, क्योंकि उसने वादा किया था। वो फिर ज्यादा उन्नति, उसने 20% निकाला, उसने 30% निकाला, उसने 40% निकालना शुरू किया। आज कोलगेट 99% दान देता हुआ, कल 1% अपने लिए रखता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों नहीं इस सिद्धांतों को समझते? क्यों सक्सेसफुल नहीं? हालेलुया। ना परमेश्वर को, ना मुझे आपका पैसा चाहिए, लेकिन अगर आपको गरीबी में से बाहर आना है, कर्जे से बाहर आना है, तो सिद्धांत है
देयर इज अ प्रिंसिपल, उसको सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल में से वो इंसान एक विश्वासी सी, ये जो पढ़ के कि उसने याकूब ने अपने दशवांत दिए थे और उसने वादा किया, प्रॉमिस किया कि परमेश्वर मैं भी आपको दशवांत दिया करूंगा और जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका दशवांत बढ़ते गया। हालेलुया। आज ही सुबह मैंने इसके बारे में थोड़ी स्टडी आई हैड टेकन कि गूगल से देखूं कोलगेट विलियम्स की क्या स्टोरी। अगर आप जानना चाहते हो कोलगेट के बारे में, उसकी हिस्ट्री, 5 मिनट का वीडियो है विलियम कोलगेट, आपको सुनोगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के टाइम की और परमेश्वर के पैसों की, लेट अस नॉट रॉब गॉड, चोरी ना करें। बहुत कम लोग हैं दशवांत निकालते हैं। हम जितना देते हैं ना, यकीन मानो परमेश्वर खाली नहीं रखता है। ये मेरी खुद की गवाही है। मेरा जब भी पर्स खाली होने आ जाता है परमेश्वर दोबारा भर देता है। It's really true। मेरे साथ होता है ये चीज। जब भी मैं घुटने टेकूं, परमेश्वर इस चीज की मुझे लोड है, ऑटोमेटिकली वो पैसे कहां से आ जाते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं, वो सब कुछ संभव करने की ताकत रखता है। वो किसी के भी मन में कुछ भी डालने की कोशिश कर सकता है। हालेलुया। ये जो आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे जूते, ये सब नॉट मी, ये मुझे अपने कलीसिया के परमेश्वर उनके मन में डालता है, वो मुझे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया वचन? आज से परमेश्वर से वादा करो, परमेश्वर जैसे वो विधवा सी पिता 2 दमड़ी देने वाली, वैसे मुझे बना। मैं हर्ष से होके, आज अगर आप वादा करना चाहते हो, प्रॉमिस करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो कि परमेश्वर अगर मेरा बिजनेस चला, बिजनेस से रिलेटेड या जो भी चीज से रिलेटेड, तो मैं व्हाटसएवर आपके मन में परमेश्वर हल करेगा। लेट हिम टॉक टू यू, लेट हिम टॉक टू यू। परमेश्वर को बात करने दो, बात करने दो। आज का वचन आपके लिए 100 गुना फल को लेके आने वाला बन सके। आज का वचन मेरे बारे परमेश्वर, इसके ऊपर हम चलने वाले बन सके पिता, हम बहुत ऐसे बोलने वाले बन सके मेरे बारे परमेश्वर। ये क्या आपका वचन कहता है, जब हम आपके जो भी मेरे बारे परमेश्वर हर्ष से देंगे, आप हमारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल के आशीष बरकत दोगे पिता। आप हमें किसी भी बात की घटी नहीं रहने देते मेरे बारे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे घटियों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया कर, रहम कर मेरे बारे पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे बारे परमेश्वर। आप जिंदा खुदा मेरे बारे परमेश्वर, मेरे बारे परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा गलबात की, एक हृदय को खोल, मन की खोल मेरे बारे परमेश्वर। हर्ष से देने वाला बनाए को पिता, ये हर्ष से देने वाले बने मेरे बारे पिता। एक एक बिजनेस, एक एक जॉब्स के लिए रास्तों को खोल मेरे बारे परमेश्वर। अद्भुत कार्य कर, दया कर, अहम कर मेरे बारे परमेश्वर। ये बहुतायत से बोलने वाले बन जाए, हर्ष से देने वाले बन जाए पिता। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे।